आम इंतखाबात के लिए दंगल कल सजेगा। 12 करोड़ से जायद वोटर्स हक़-ए राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 2,66,398 पोलिंग बूथ बनाए गए। 14,90,000 इंतखाबी अमला सरप्राइज सरंजाम देगा। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 29,985 हसास करार। प्रिजाइडिंग अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दिए गए। हर हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग अफसरान के दफातर से जारी किया जाएगा। नताइज की तरसील के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होगा। पोलिंग का अमल कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क भर में पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जारी। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से पोलिंग का सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले। लाहौर की कौमी असम्बली की 14, सूबाई असम्बली के 30 हल्कों का सामान आज दिया जाएगा। कोयटा के 3 कौमी और 8 सूबाई हल्कों के लिए पोलिंग के सामान की तरसील जारी। पोलिंग सामान के लिए 3 पॉइंट्स बना दिए गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान का कहना है आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली के 51 हल्कों से 53 लाख से जायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के लिए 5,026 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जिनमें 1,651 हसास करार दिए गए। सिक्योरिटी के लिए 31,000 एहलकार तैनात होंगे। आम इंतखाबात में सिर्फ एक दिन बाकी, वोटर्स तैयार हो जाए। अवामी नुमाइंदे मुंतखब करने का आईनी फरीजा सरअंजाम दे। इलेक्शन कमीशन ने भी ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। आज किसी भी किस्म की इंतखाबी सरगर्मी पर पाबंदी आयद। कोई इंतखाबी तशहीरी मुहिम नहीं चलाई जा सकती। पोलिंग डे पर भी वोटर्स की हौसला अफजाई या हौसला शिकनी की इजाज़त नहीं होगी। इंतखाबी अमल पर मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे देने पर पाबंदी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नताइज नश्र करेगा। पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर हदूद में वोट मांगने, बैनर्स, झंडे या कैंप लगाने पर पाबंदी। गुंजान आबादी वाले इलाकों में 100 मीटर के फासले पर मॉनिटरिंग टीम फार हो गई। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां होंगी। पंजाब से कौमी असम्बली की 141 और सूबाई की 297 नशस्तें 7 करोड़ 32 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इनमें 61 कौमी और 130 सूबाई नशस्तें 2 करोड़ 69 लाख से जायद अफराद वोट डालने के हल करार। केपी में 45 कौमी और 115 सूबाई सीटों पर 2 करोड़ 19 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। बलोचिस्तान की 16 कौमी और 51 सूबाई नशस्तों पर 53,71,000 वोटर्स। इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशस्तों पर 10,83,000 से ज़्यादा अफराद नुमाइंदगान का इंतखाब करेंगे। 4 हल्कों में उम्मीदवारों की अमवात के बायस पोलिंग मुलतवी की गई है। आम इंतखाबात में इलेक्शन ड्यूटी से इनकार, एग्रीकल्चर अफसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिप्टी कमिश्नर ने कौमी फरीजा अदा न करने पर अफसर के वारंट जारी कर दिए। एग्रीकल्चर अफसर को मुलाजमत से बरतरफी करने का नोटिफिकेशन भी जारी। इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 54 के तहत अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असदुल्ला ने PB 32 चागी में पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी देने से इनकार किया था। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान्स को खत्मी शक्ल दे दी गई। पाकिस्तान एक जामे जमहूरी अमल को फ़रोग देने के लिए पुरज़म है। आम इंतखाबात के हवाले से क़ौम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के दफ्तर के रिमार्क्स पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का रद्द-ए-अमल। कहा, बुनियादी आज़ादियों की ज़मानत पाकिस्तान के क़वानीन और आइन में दी गई है। इंतखाबी अमल में किसी भी शिकायत की सूरत में क़वानीन मौजूद हैं। हमारा अदालती निज़ाम मुनसिफाना ट्रायल और मुनासिब अमल फराहम करता है। फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ गए? वो मुर्गियां, अंडे, कट्टे और बिलियन ट्री मंसूबा कहाँ गया? ये सब फ्रॉड था। नवाज शरीफ का जलसे से खिताब, बोले मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोजगार न होता। 8 फरवरी को खुशहाली का सूरज निकलेगा। शहबाज शरीफ ने कहा 9 फरवरी का सूरज 9 मई के सूरज को गुरूब कर देगा। नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। सिंध में एक मेहरबान सियासतदान ने कहा
कि नून लीग ने कराची में कोई जलसा नहीं किया। उनसे कहता हूं कि आपकी कारकर्दगी ही हमारे लिए जलसे का काम कर रही है। पुराने सियासतदान नफरत की सियासत की वजह से मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। वो अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं अवाम किस मुश्किल में है। क्या यही हमारी किस्मत है? हमने बार बार इन्हीं शक्लों को देखना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जलसे से खिताब। कहा, मेरे वोट पर डाका मारा गया या छेड़छाड़ की गई तो ऐसा पीछा करूंगा कि आप बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। मियां साहब के हालात निहायत पतले हैं। वो तो अपनी नशिस्त भी हार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो बहुत दूर की बात है, ये चंद सीटें निकाल लेंगे लेकिन क्लीन स्विप की पोजीशन नहीं। मियां साहब ने हर दफ़ा उन्हीं से पंगा लिया जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया। ये शख्स दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना तो 6 माह बाद कहेगा मुझे क्यों निकाला। पोलिंग डे पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। विफाकी काबीना के इजलास में फैसला। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इंतजामात का इजहार इत्मीनान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफवाज पाकिस्तान, सिविल आर्म फोर्सेस और पुलिस को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, इलेक्शन के दौरान मोबाइल फोन या इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया गया। सिक्योरिटी हालात की वजह से किसी जिले या सूबे से दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जा सकता है। पोलिंग डे पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। विफाकी काबीना के इजलास में फैसला। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इंतजामात का इजहार इत्मीनान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफवाज पाकिस्तान, सिविल आर्म फोर्सेस और पुलिस को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, इलेक्शन के दौरान मोबाइल फोन या इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया गया। सिक्योरिटी हालात की वजह से किसी जिले या सूबे से दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जा सकता है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नर्सरी, सदर और ओल्ड एरिया में हल्की बारिश। सुबह सवेरे बरसती बूंदों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत में हल्की बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने आज बलोचिस्तान और गिलगित में बारिश और बर्फबारी की नवीद सुना दी। बालाई पंजाब में शाम और रात के औकात में सर्द हवाएं चलेंगी। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत अस्तौर में -9 रिकॉर्ड किया गया। करदू में -7, मालम जबा में -5, गिलगित में -4, हुंजा में -3 तक गिर गया।